Hello everyone, I am Manvik back again to continue the last video of operators. Operators की जो लास्ट वीडियो बची है वो हम कंप्लीट करते हैं आज पूरा टॉपिक को। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने डिस्कस कर लिए थे, नहीं अर्थमेटिक कर लिए थे, और असाइनमेंट्स आज हम असाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यूज टू असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल, यानी वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करने की प्रक्रिया है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के द्वारा होती है। यानी पहला असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं, इक्वल्स टू। अब ये इक्वल्स टू साइन हम मैथमेटिकली यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम एज अ असाइनमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी मेमोरी के अंदर अगर मैंने कोई यहाँ पे असाइन वेरिएबल ले लिया एक्स, और उसके अंदर मुझे वैल्यू असाइन करने के लिए इस वैल्यू को डालने के लिए इस ऑपरेटर की यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल मेमोरी कैप्चर कर लेगा, और अब हम इस असाइनमेंट के द्वारा, असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा 5 या फिर कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हमारे भिन्न भिन्न तरीके के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। पहला है प्लस असाइनमेंट, यानी अगर मैं प्लस एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 5 करता हूँ तो क्या होगा। लेट सपोज मैंने एक्स की वैल्यू ले ली 1, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है वेरिएबल अपनी जो भी होती है, पर लेट सपोज मैंने 1 ले ली। तो इसका क्या मतलब है कि x इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू जो होगी उसके साथ प्लस होगी जो भी वैल्यू दी है, और वो x में ही चली जाएगी। ठीक है, तो हुआ क्या कि x की वैल्यू मेरी 1 है, 1 प्लस 5 होगा तो 6 वैल्यू हमारी x में चली जाएगी यहाँ पे। सिंपल। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव माइनस सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में माइनस होकर चली जाएगी, और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होकर चली जाएगी, डिवाइडेशन में डिवाइड होकर चली जाएगी, मॉड्यूल में हमारा मॉड्यूल होकर चली जाएगी वैल्यू। अब मेन आती हैं ये 3 चीज़ें। ये हमारे गेट आ गए हैं जो हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे। तो इन गेट्स को देखते हैं होगा क्या। सबसे पहले हमारा आता है एंड गेट। अब एंड गेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी ये अगर ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू देगा, अगर ये फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स देगा, अगर ये ट्रू फॉल्स है तो भी फॉल्स ही देगा, और अगर फॉल्स फॉल्स है तो भी फॉल्स ही देगा। यानी अगर मैंने 2 एक्सप्रेशन दे दिए, यानी लेट सपोज मानविक इज़ इंजीनियर एंड गेट लगाया, और मानविक इज़ स्टूडेंट। ये दोनों ही एक्सप्रेशन ठीक है, मैं स्टूडेंट भी हूँ और इंजीनियर भी हूँ, तो ये क्या बोलेगा, ट्रू। अगर मैं बोलूँ मानविक इज़ इंजीनियर एंड मानविक इज़ बिजनेसमैन, तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स। मैं बिजनेसमैन हूँ ही नहीं, तो ये वाला एक्सप्रेशन मेरा गलत हो गया, तो इस वजह से इसने फॉल्स दिया। हालांकि मेरा ये एक्सप्रेशन ठीक है, बट मेरे दोनों ही एक्सप्रेशन राइट होने चाहिए, जब ही ये हमको ट्रू देगा। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे कुछ गलत हो जाए, यहाँ ठीक हो जाए, तो भी फॉल्स देगा। दोनों अगर फॉल्स हो जाएं, यानी मानविक इज़ ए आर्मी मैन एंड मानविक इज़ ए बिजनेसमैन, दोनों ही फॉल्स हैं, तो भी ये फॉल्स ही शो करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक बार। ये देखो, यहाँ मैंने x की वैल्यू दी है मैंने 1, और y की वैल्यू देते हैं 0। दोनों ही वैल्यू डिफरेंट हैं, और यहाँ पे हमने ये चेक करने के लिए देखा
ये देखो आंसर आया 0। अब 0 का मतलब क्या है हमारा प्रोग्रामिंग की भाषा में, यानी फॉल्स, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो इसलिए इसने 0 दे दिया, यानी फॉल्स हो गया। अब अगर मैं यहाँ y की वैल्यू भी 1 ही दे देता हूँ, तो देखो मेरा 1 आंसर आ गया, यानी दोनों ही ट्रू हो गए, दोनों की वैल्यू 1 1 है, इस वजह से हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, आगे आता है हमारा एंड गेट हो गया और गेट। और गेट क्या करता है, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और गेट क्या करता है, ठीक है, तो और गेट का साइन होता है ये, ठीक है, और गेट। अब ये क्या करता है कि अब ट्रू ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू है, ट्रू फॉल्स है तो भी ट्रू है। बस अगर फॉल्स फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स देगा। लाइक मानविक इज़ इंजीनियर, मानविक इज़ स्टूडेंट, ट्रू है, ठीक है। मानविक इज़ इंजीनियर, मानविक इज़ बिजनेसमैन, अब इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो भी ये हमको ट्रू ही दे देगा, इसमें कोई फॉल्स नहीं होगा। अगर मानविक इज़ बिजनेसमैन, मानविक इज़ इंजीनियर, तो इसमें एक इंजीनियर है, ठीक, बिजनेसमैन तो है नहीं मानविक, तो ये फिर भी ट्रू ही शो करा देगा। अब अगर मानविक इज़ ए आर्मी मैन एंड मानविक इज़ ए बिजनेसमैन, दोनों ही एक्सप्रेशन गलत हैं, तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स यहाँ पे शो करा देगा। सिंपल एग्जांपल में चल के देखते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके। अभी दोनों x और y सेम वैल्यू पे हैं 1 1, तो आंसर मेरा क्या आएगा 1। अब अगर मैं यहाँ पे y को 0 दे दूँ तो मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कुछ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट और भी इंटरेस्टिंग है। सीधा एग्जांपल ही करते हैं इसका। नॉट गेट, ये हमारा यहाँ पे नॉट गेट है। अब अगर मेरी वैल्यूज़ मैं यहाँ 1 दे देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, आंसर मेरा 0 आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज 1 और 1 दोनों ही सेम वैल्यू हैं, और इसमें इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं 0 दे दूँ यहाँ पे, तो ये ट्रू शो कराएगा, यानी 1 शो कराएगा। सिंपल, यानी इसका जो मेन फंडा है वो ये है कि ट्रू ट्रू हमारा फॉल्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी फॉल्स, और ट्रू फॉल्स ये मेरा ट्रू हो जाएगा, यानी मानविक इज नॉट हु बिजनेसमैन, नॉट बिजनेसमैन यानी ट्रू। सिंपल, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब ये हमारा राइट शिफ्ट एंड लेफ़्ट शिफ्ट एक्सप्रेशंस हैं, इनको अभी मैं नहीं कराऊंगा, बिकॉज इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू जब हम प्रोग्राम्स करेंगे, जब इसको डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर नाम ही कंपेयर करने के लिए यूज़ हुआ है, इसका नाम में ही शो है। कंपेयर टू टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, यानी सबसे पहले आ गया हमारा इक्वल। इक्वल टू, इक्वल्स टू सब जानते हैं, दो वैल्यू अगर इक्वल है, यानी 1 इक्वल्स टू 1, ये मेरा ट्रू है। 1 इक्वल्स टू 0,
नो, के की वैल्यू मैंने दे दी 1 और के मैंने बताया के इज़ इक्वल्स टू 1, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू यानी अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लगा दूँ तो ये बात ट्रू हो गई कि 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अदरवाइज़ मैं अगर यहाँ 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 तो ये बात मेरी फॉल्स हो गई। उसके बाद आ गया लेस देन। लेस देन सब जानते हैं, वही ये जो मैथमेटिकल में यूज़ होता है लेस देन का, यहाँ पे भी वही यूज़ होता है। लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वही यूज़ हो रहा है। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका असली यूज़ जो समझ में आएगा वो जब आएगा जब हम फॉर लूप्स को देख रहे होंगे और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल मेकिंग स्टेटमेंट्स को हम देख रहे होंगे। उसके बाद आ गया एंड गेट और ऑर गेट, इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं इनको, यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो यूज्ड टू चेक इज एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स, यानी एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए और डिसीजन मेकिंग लेने के लिए यूज़ होते हैं। इनको यहीं एग्जांपल में हम चेक करते हैं कि कनेक्ट टू बूलियन एक्सप्रेशन इनटू वन, बोथ एक्सप्रेशन मस्ट बी ट्रू फॉर द ओवरऑल एक्सप्रेशन टू बी ट्रू। यानी यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू मैंने 1 दे दी, एंड गेट का हम यूज़ कर रहे हैं। x की वैल्यू 1 स्मॉलर देन है 5 से, हाँ, यानी 5 मेरा बड़ा है। फिर उसके बाद एंड गेट लगाया, क्या मेरी x की वैल्यू छोटी है 10 से, हाँ, तो ये मेरा एक्सप्रेशन ट्रू हो गया। अब अगर मैं देखूँ क्या मेरी x की वैल्यू बड़ी है 5 से, और फिर उसके बाद एंड गेट लगाया, क्या मेरी x की वैल्यू बड़ी है 10 से, दोनों ही फॉल्स, इसमें अब ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। यहाँ पे एक और बन सकता है, क्या मेरी अगर मेरी x की वैल्यू छोटी है 5 से तो ये एक्सप्रेशन तो ठीक है। एंड गेट लगा के मैं बोलूँ कि क्या मेरी x की वैल्यू बड़ी है 5 से, तो भी ये फॉल्स हो जाएगा, जो मैंने अभी पुराने एग्जांपल आपको दिया था ट्रू फॉल्स वाला। उसके बाद हमारा और गेट आ गया। और गेट में एक वैल्यू हमारी गलत होगी तो, और एक ठीक होगी तो भी ये ट्रू देगा। बस ये फॉल्स जब देगा जब दोनों ही हमारी वैल्यू गलत हो जाएंगी। उसके बाद आ गया हमारा नॉट। नॉट यानी x की वैल्यू मेरी क्या है 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 10, हाँ भाई ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, अब मेरी x की वैल्यू क्या है 1, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये डिसीजन मेकिंग हम ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हमारे बिट वाइज ऑपरेटर, यानी ये बिट्स परफॉर्म टू ए स्पेसिफिक टास्क, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होते हैं। यानी ये हमारा एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, एक्सॉर गेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ये एक स्पेसिफिक जब काम होगा इसकी एग्जांपल जब भी अच्छे से दिया जा सकता है और जब भी समझा जा सकता है, तो इस ऑपरेटर्स को हम अभी पेंडिंग पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। सो आज की यही वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड मैं क्विज़ भी डाल देता हूँ अपने नोट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।